जब सब कुछ टूट चुका हो तब भी मनुष्य आशा की तलाश करता है, लेकिन अक्सर वही आशा उसका सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। सतानतंगो शैतान टैंगो लास्लो क्रास्नाहॉरकाई की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली रचनाओं में से एक है। यह उपन्यास न केवल हंगरी साहित्य का मील का पत्थर है, बल्कि आधुनिक यूरोपीय उपन्यासों में एक आध्यात्मिक दार्शनिक दस्तावेज की तरह पढ़ा जाता है। सतानतंगो एक छोटे वीरान हंगेरियन गांव की कहानी है, जो किसी पुराने साम्यवादी युग के पतन के बाद आर्थिक और नैतिक रूप से टूट चुका है। यहाँ कुछ किसान, मजदूर और उनके परिवार बचे हैं। बारिश में डूबा हुआ, कीचड़ से भरा यह गांव जैसे जीवित शवों की बस्ती है। सबकी जिंदगी ठहर गई है, जब तक कि अफवाह नहीं फैलती कि इरिमियास और उसका साथी पेत्रिना लौट रहे हैं। दोनों को पहले मर चुका समझा गया था, लेकिन अब उन्हें उद्धारकर्ता की तरह देखा जा रहा है। शायद वे गांव को बचा लेंगे। पर असल में इरिमियास एक छलिया कुछ मसीहा सवाल फॉल्स है प्रॉफिट है। जो वह दिल में लोगों की ठहरे आशा हैं, और विश्वास का जहां फायदा उठाता है उम्मीदों और के अंततः मौसम उन्हें एक गुजरे हैं। अंधेरे भविष्य वो की ओर ले जाता इंतजार है। है जो खत्म न हो। उपन्यास का जब ढांचा सच्चाई टैंगो का की तरह है, कोई यानी दर्पण न आगे हो। पीछे हर बढ़ता हुआ। वादे में है अब पहले फरेब 6 छुपा, अध्याय हर कहानी को मोड़ आगे पे है बढ़ाते ये हैं धोखा और अगले बिछा। 6 अध्याय उसी कहानी को पीछे की ओर दोहराते हैं। यह संरचना दिखाती है कि यह जीवन एक नृत्य है, लेकिन शैतान के साथ। यह उपन्यास समाज के पतन, नैतिकता के खत्म होने और सामूहिक निराशा की गाथा है। गांव जैसे किसी सभ्यता का अवशेष है, जहां अब केवल भ्रम, सड़न और धोखा बचा है। इरिमियास आधुनिक दुनिया के उन नेताओं या विचारकों का प्रतीक है जो आशा का वादा करके विनाश लाते हैं। क्रास्नाहॉरकाई दिखाते हैं कि कैसे टूटे हुए समाज हमेशा किसी मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। सतानतंगो शीर्षक ही बताता है कि यह शैतान का नृत्य है। हर आगे बढ़ने वाला कदम 2 कदम पीछे ले जाता है। जीवन और समाज का यह गोल गोल घूमता हुआ, कभी न समाप्त होने वाला पतन ही उपन्यास की आत्मा है। यह शैली पाठक को अंदर खींचती है, लेकिन एक साथ थका देती है, जैसे गांव के लोगों की जीवन चाल। उपन्यास में मसीह और शैतान के प्रतीक एक दूसरे में घुल जाते हैं। कौन उद्धारक है और कौन विनाशक, यह तय करना असंभव हो जाता है। जब सब कुछ टूट चुका हो तब भी मनुष्य आशा की तलाश करता है, लेकिन अक्सर वही आशा उसका सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। फिल्म सतानतंगो साहित्यिक अनुभव को एक दृश्य अनुभव में बदल देती है। कालिस्फेद दृश्यों, धीमे कैमरा मूवमेंट और वर्षा कीचड़ वाले दृश्यों के जरिए यह दुनिया चलती हुई कविता बन जाती है। कई आलोचक इसे दुनिया की सबसे महान फिल्म भी मानते हैं। दोस्तों, तो ये था नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता की रचना शैतान टैंगो। इस पुस्तक में जो कहानी है, जो एक गांव की कहानी है, किस तरह से वो गांव उजड़ गया और फिर जब वहाँ प्रलय काल का दृश्य नज़र आ रहा था। कीचड़ में डूबे उस गांव में 2 लोग आते हैं और कैसे लोगों को भ्रम जाल में फंसाकर खुद को शैतान से भगवान साबित करने में लोगों का विश्वास हासिल कर लेते हैं। और उस गांव का क्या होता है, किस तरह वो गांव उभरता है या डूबता है, और कैसे इनके भ्रमजाल से, इस शैतान के भ्रमजाल से जो खुद को भगवान साबित करने की जद्दोजहद में जुटा हुआ था और लोगों को भ्रमित कर रहा था अफवाह के माध्यम से, तमाम माध्यमों से। ऐसी झलक आज दुनिया में बहुत सारे इलाकों, बहुत सारे देशों, बहुत सारे प्रदेशों में आपको दिखेगी। और ऐसे ही 1-2 शैतान
जगह जगह हावी होते नज़र आते हैं। और निश्चित तौर पर ये दृश्य इसी धरती का और इसी धरती के कोने कोने का, बहुत सारे कोने में जिस तरह से प्रलय काल की स्थिति में लोग डूबे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आतंकित हैं, दमित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, प्रकृति की मार से ज़्यादा मानवीय प्रहार, कृत्रिम आपदा, मानव जनित आतंक का माहौल, और जिस तरह से बमबारी, गोलीबारी, गोलाबारी और अफवाहों का बाजार और तमाम चीज़ें जिस तरह से उन्हें प्रलय का एहसास करा रही है, जिस तरह से उनके जीवन को नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त और त्रस्त करके रख दिया गया है, इन तमाम चीज़ों को जिस तरह से नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता इस साहित्यकार ने उजागर किया है, चित्रित किया है, रचनाओं के माध्यम से जीवंत किया है, बिल्कुल बहुत ही सराहनीय और दुनिया को आईना दिखाने का एक तरीका है। कुछ सवाल है साहित्य जो दिल में समाज और दुनिया का दर्पण होता है, आज के हालात का चित्रण। और हम इंतजार है प्राचीन साहित्यों में उस समय के हालात और उस समय के सामाजिक परिवेश और उस समय की समस्याओं फरेब छुपा और प्राकृतिक स्थितियों का दर्शन करते हैं। इसी तरह आज के साहित्य में भी आज की तमाम चीज़ें प्रदर्शित की जा रही हैं, चित्रित की जा रही हैं, जीवंत की जा रही हैं। और इन साहित्य का रसास्वादन करने वाले लोग उनमें डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। और जिस तरह इंटरनेट की दुनिया ने हमें वर्चुअल दुनिया में घूमने को और आनंदित होने को, मशगूल रहने को, डूबे रहने को प्रेरित किया है, उसी तरह ये साहित्य की दुनिया भी है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आज के युवा जिस तरह साहित्य से इधर उधर आनंद और दृष्टिपात कर रहे हैं, उनको इन तमाम रचनात्मक और आज की स्थितियों को, आज की वर्तमान दुर्दशा को या आज की समस्याओं को चित्रित करने वाले ऐसे साहित्य से खुद को समृद्ध करने की ज़रूरत है। ऐसे साहित्यों के पठन से अपने मनोदशा को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एकांगी विचारों का समावेश होता चला जा रहा है युवाओं में, मानव जीवन में, इसे बहुआयामी बनाने के लिए, इसे विस्तार देने के लिए, इसे रचनात्मक और सृजनात्मक बनाने के लिए अपनी मनोदशा को, अपनी मानसिकता को, अपने मनोभावों को दूरदर्शी, आकर्षक और संवेदनशील बनाने के लिए ऐसे तमाम साहित्य का अध्ययन और उन्हें अपने जीवन में उतारने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। इन्हीं सब अपीलों के साथ इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो अवश्य देखें, बार बार देखें और इन्हें प्रसारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल है जो दिल में ठहरे हैं, जहां उम्मीदों के मौसम गुजरे हैं। वो इंतजार है जो खत्म न हो, जब सच्चाई का कोई दर्पण न हो। हर वादे में है अब फरेब छुपा, हर मोड़ पे है ये धोखा बिछा।